नमस्ते दोस्तों। आज हम महाभारत काल के जो महर्षि वेद व्यास हुए जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, उनके बारे में हम एक छोटा सा जो है कहानी सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय, शायद आपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। महर्षि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर था, माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीत किया। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेद व्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी रुकने ना पाए। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेद व्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्य परायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया। इस ग्रंथ द्वारा वेद व्यास जी ने यह बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन। और उनमें सब में इन्होंने जो है एक श्लोक दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो है हमने महर्षि वेद व्यास जी के बारे में आपको बताया। कथा अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।